गाइस नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा। वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। मैक्सिमम मिनिमा कर रहे थे बच्चा पार्टी, ठीक है ना। आई होप थोड़े से क्वेश्चन जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में किए थे समझ आए। आज इसको आगे लेके चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, शो दैट सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइड विद अ स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम व्हेन इट इज अ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइड है, बट साथ में क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर बेस। ठीक है जी, कुछ हमने ऐसी शक्ल बना दी इसकी। स्क्वायर बेस मतलब ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, लेंथ इज ऑल्सो एक्स, ब्रेड्थ इज ऑल्सो एक्स। जो हाइट है आपकी, इसको हमने वाई किया। कहते गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज गिवन। मैंने आपको बोला था हमेशा कुछ ना कुछ गिवन होगा, वॉल्यूम इज गिवन, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, ठीक है। कहते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज क्यूबॉइड, इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हमें शो करना है कि मिनिमम है। इसका सरफेस एरिया हमने मिनिमम शो करना है। सरफेस एरिया क्या होता है, 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो 2 टाइम्स सरफेस एरिया कितना हो गया इसका, एल बी एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ये बनेगा। टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, सीधे राइट। बाबूजी यहां से y कितना आ जाएगा, वॉल्यूम अपॉन x को, इसको पुट किया y को यहाँ पे, क्योंकि हम सिंगल वेरिएबल में बनाते थे। क्या differentiate with respect to x, फोर एक्स प्लस, अब 4v बेटा कांस्टेंट है, वॉल्यूम गिवन था, इट इज अ कांस्टेंट। 1/x क्या होता है, -1/x को, 0 को इक्वेट किया इसको, वॉल्यूम कितना आ गया यहाँ से, x। इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया, तो डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 4x की डिफरेंशिएशन 4 माइनस 4v बाई एक्स स्क्वायर है, -4v तो अभी प्लस 4v हो गया, इंटू 1/x स्क्वायर होता है 2/x क्यूब आ जाएगा यहाँ, -2/x क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज 4 प्लस 8v अपॉन एक्स क्यूब। v की वैल्यू डाल भी दोगे तो 8x क्यूब बाई एक्स क्यूब, वेल विच इज मोर देन 0, देयरफॉर पॉइंट ऑफ मिनिमम कि मैक्सिमम, मिनिमा, क्योंकि पॉजिटिव आंसर है। सो फ्रॉम 1 and 2 एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर इट इज व्हाट, इट इज अ क्यूब। पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है, कब आ रहा है, जब तीनों x और y आपस में क्या होंगे, सेम। तो ये जो क्यूबॉइड है ये क्या बन जाएगा, आपके पास क्यूब बन जाएगा। तो मैंने आपको बोला था पिछली बार भी, सिर्फ हमने एक ही चीज पे काम करना है, हमें गिवन क्या है, गिवन से हमने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में चेंज कर देना है। दूसरी बात, उन्होंने हमसे मांगा क्या, जो भी उन्होंने हमसे चीज मांगी होगी वो अपने आप ही सॉल्व होके मैक्सिमा या मिनिमा में आ जाएगी। हमने तो सिर्फ वैल्यू पुट करके डिफरेंशिएशन करनी है, नथिंग एल्स। इंग्लिश जिसको समझ ना आई उसका बचा जरूर बचा है, ठीक है, करिए नोट। अब इसी के ऊपर कंपटीशन में कैसा क्वेश्चन आता है वो भी बताता हूं, ठीक है ना।
अब एक डब्बा है जिसकी स्क्वायर बेस है, वर्टिकल साइड्स है, कंटेन्स 1024 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर. द मटेरियल फॉर टॉप एंड बॉटम कॉस्ट ₹5 per centimeter square and for sides 2.5 rupees per centimeter square. Find least cost of box. वहां तो शो आया था, यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट हमें पता नहीं है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी आता है, ये बोर्ड में भी आता है, ये दोनों में चलता है, ऑलराउंडर क्वेश्चन. उसी टाइप का क्वेश्चन. अब उन्होंने स्क्वायर बेस बोल दिया, एक्स ले गया, एक्स ले गया, ये वाई. अब उन्होंने गिवन है, उन्होंने वॉल्यूम ही दे दिया, कितना है 1024 सेंटीमीटर क्यूब. तो मतलब एक्स स्क्वायर वाई कितना है 1024. तो मतलब वाई कितना है बेटा 1024 बाई एक्स. ठीक है, बट अब सरफेस एरिया में कहते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया हुआ और हमें लीस्ट कॉस्ट ऑफ डब्बा बना. अब डब्बा किससे बनेगा? डब्बा एक बेस बनेगा, एक टॉप बनेगा. ठीक है, तो कॉस्ट विल बी व्हाट 2 times लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ 2 times इनटू 5 रुपए, क्योंकि कॉस्ट कितनी उसकी 5 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो जो भी सरफेस एरिया होगा प्लस साइडें, कितनी साइड्स हैं 4 साइड्स हैं, 2LB प्लस सॉरी LH प्लस BH. ये तो आपकी साइड्स है ना, 2 times हो गई. लेंथ इनटू हाइट, ब्रेड्थ इनटू हाइट, 2 आ गई, 4 साइड में टोटल. ये उनका एरिया इनटू कितना है 5 बाई 2.5 रुपए पर सेंटीमीटर. कॉस्ट कितनी आ जाएगी 5 बाई 2, 2.5 रुपए को लेकर. तो ये बन गया 10LB, ये 2 कैंसिल हुआ, क्या आ गया 5LH प्लस BH. ये कॉस्ट. अब लेंथ है x, ब्रेड्थ है x, हाइट है y. तो कॉस्ट कितनी आ गई 10x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस xy 2xy. तो ये बन गया कॉस्ट आ गई 10x स्क्वायर प्लस 10x. ठीक है, y की वैल्यू अब डाली तो क्या आ जाएगी 10x स्क्वायर प्लस 10x इंटू वाई. वाई इज 1024 बाई एक्स. तो कॉस्ट आ गया 10x स्क्वायर प्लस 10240 बाई एक्स. अब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x. सो dc बाई dx इज 20x माइनस 10240 बाई एक्स. ये 0 से इक्वेट करोगे, (512) इज इक्वल टू एक्स क्यूब. तो भैया ये एक्स क्यूब 512 आ जाएगा. तो मतलब ये किसका क्यूब हुआ? मेरे ख्याल से 8 का हुआ. एक्स आ जाएगा. इसको आप डबल डिफरेंशिएट करोगे, फिर से डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो भैया डी स्क्वायर सी बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 20 प्लस 10240 इंटू 2 अपॉन एक्स क्यूब. एक्स क्यूब जब x 8 है तो यहाँ पे 8 8 8 आ गया. ठीक है, इसको आप काट सकते हो उसके बाद. ठीक है ना, इट विल टर्न आउट टू बी पॉजिटिव ओनली, है ना. ये सब कुछ कटिंग करने के बाद पॉजिटिव आएगा डी आई बाई. देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 8 पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब हमारी लीस्ट कॉस्ट आ रही है, मिनिमा आ रहा. अब x 8 है, सो y क्या होएगा? y विल बी 1024 बाई एक्स स्क्वायर. सॉल्व. उसके बाद आपको कॉस्ट चाहिए थी. कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट थी ये. तो फिर आप इसको लिखोगे यहाँ पे 10x स्क्वायर प्लस 10xy आपकी कॉस्ट है. तो यहाँ x और y की वैल्यू डालोगे,
रुपीज में आपके पास कुछ आंसर आ जाएगा। दिस इज द लीस्ट कॉस्ट जो इस डब्बे की हो सकती है। गेटिंग द पॉइंट? तो जब ऐसा क्वेश्चन पेपर में डालना है तो वो आपको ऐसे ही करना है इसके साथ, ठीक है जी। बट सिर्फ ये है कि अगर ये बोर्ड में आ जाए तो आप प्रॉपर लिख सकते हो, बोर्ड में नहीं आए तो प्रॉपर ना लिखो। यू हैव टू फाइंड दिस आंसर, सिंपल एज दैट। करना आपको ऐसे ही, करिए ध्यान से। ठीक है बेटा? सॉरी, थोड़ा मैं बीमार चल रहा हूँ आज, चेंज ऑफ वेदर है। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है। कहते हैं एक वायर है हमारे पास 36 मीटर की, एक वायर है हमारे पास 36। इट इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस, एक स्क्वायर और एक सर्कल। कह रहे बाबूजी क्या शुड बी देयर लेंथ, स्क्वायर और सर्कल की क्या लेंथ हो कि इनका जो कंबाइन एरिया है वो मिनिमम होना चाहिए। स्क्वायर मान, ठीक है, सर्कल है आर ले लेते, ठीक है, एक्स और आर में कर लेते हैं, वाई नहीं करते। 4x इसका पेरीमीटर हो गया, इसका क्या होता है सरकमफेरेंस 2 पाई है। ये कितना दिया हुआ है 36 दिया, ठीक है। तो 2 पाई आर इज 36 माइनस 4x। आर कितना आ गया 36 माइनस 4x बाय 2 पाई, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 18 माइनस 2x बाय, ठीक है। अब कहते हैं सर्कल और स्क्वायर का एरिया कंबाइन मिनिमम होना चाहिए। स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये क्या होना चाहिए मिनिमम चाहिए, ठीक है। कोई बात, एक्स स्क्वायर प्लस पाई, आर की वैल्यू कितनी है 18 माइनस 2x बाय पाई का स्क्वायर। यही एक्स स्क्वायर प्लस ये पाई है या पाई स्क्वायर है तो बाहर चला जाएगा, कट जाएगा, 1 बाय पाई रह गया 18 माइनस 2x का स्क्वायर। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, जय माता दी। तो dA बाई dx कितना आ गया बेटा, dA बाई dx आ गया 2x प्लस 1 बाय पाई तो कांस्टेंट है। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, इसकी डिफरेंशिएशन है 2 18 माइनस 2x इंटू माइनस 2x की डिफरेंशिएशन माइनस 2। सो बाबूजी 0 इज इक्वल टू 2x, ये माइनस 4 बाय पाई इंटू 18 माइनस 2x। सो भैया ये बन गया 2x इज इक्वल टू 4 अपॉन पाई। x आ जाएगा 36 अपॉन पाई प्लस 4, ये वैल्यू आ रही है x। अब इसको आप दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, डबल डिफरेंशिएट तो करना ही है, डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर
विल बी 2x की डिफरेंशिएशन विल बी 2. ये -4/पाई था कांस्टेंट, 2 और 2 -4/पाई. 18 - 2x की डिफरेंशिएशन क्या हुई? 18 की 0 -2x की कितनी हुई? -2. तो यू गेट 2 + 8/पाई which is greater than 0. Therefore x is equal to 36/पाई + 4 is a point of मिनिमा, क्योंकि ये आंसर हमारा क्या आया? पॉजिटिव. अब x की वैल्यू अगर ये है तो भैया आपके पास आपको r की वैल्यू निकालनी है. ठीक है जी. व्हाट शुड बी देयर लेंस. ठीक है जी. तो x आपके पास ये आया है अभी. r क्या निकालोगे आप? r अब निकालेंगे हम 4x. 4 into 36 pi plus 4 plus 2 pi r is 36. तो ये 2 pi r आ गया स्वीडी. 36 माइनस ये आपका 72 144 अपॉन pi plus 4. तो ये आ जाएगा 2 pi r is 36 pi plus 144 minus 144 over pi plus 4. 2 pi r is 36 pi upon pi plus 4. Your r is 18 over pi plus 4. ना मेरा आंसर ये है ना मेरा आंसर ये है. क्यों? अब मेरा आंसर क्या है? आंसर व्हाट शुड बी देयर लेंथ. भैया दोनों पीसेस की. तो स्क्वायर की लेंथ क्या होगी? स्क्वायर लेंथ इज 4x. So that is 144 over pi plus 4 सेंटीमीटर, नहीं मीटर सॉरी. एंड सर्कल लेंथ 2 pi r. तो 2 pi r कितना था आपके पास? अच्छा यहाँ लिखा ही हुआ था. 2 pi r was 36 pi over pi plus 4 मीटर. ये आपके पास क्या आएगी? What should be their lengths. तो ये लेंथ होनी चाहिए थी स्क्वायर की और सर्कल की, so that their combined area was what? मिनिमम. तो सिर्फ मैंने अगेन यार कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोचने की बात है. आपको इमेजिन करना है कि आपको दिया क्या क्या हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपने बस एक वैल्यू को दूसरे की टर्म्स में चेंज करके पुट करना है डिफरेंशिएशन. दैट्स इट. अगर इसको हवा बना लोगे तो फट जाएगी बुरे तरीके से. अगर इसको लगेगा यार ये तो कुछ भी नहीं है, मजे मजे में हो रहा है, तो चक दोगे. ठीक है, ध्यान से करो. Find volume of largest cylinder that can be inscribed in a sphere of radius r centimeter. सबसे बड़ा सिलेंडर आपने एक स्फीयर में ऑफ रेडियस आ रहा, मतलब हमें गिवन क्या, हमें यहाँ देखोगे अगर ध्यान से, हमें एक स्फीयर गिवन है जिसका रेडियस कितना है. स्फीयर का रेडियस है आपके पास r सेंटीमीटर. इसका रेडियस है आपके पास स्फीयर का r सेंटीमीटर. कहते हैं इसके अंदर सबसे बड़ा सिलेंडर डालना है, उसकी वॉल्यूम क्या होगी? भाई मुझे नहीं पता. अब इसकी वॉल्यूम, ये मैंने सबसे बड़ा सिलेंडर डाला यार. पहली बात तो ये सिमेट्रिकल होगा, ऑब्वियसली बात है. स्फीयर है, पूरी एक बॉल है ना, उसके अंदर कुछ भी डालोगे तो ऊपर नीचे आजू बाजू सब कुछ सिमेट्रिकल होना चाहिए. करेगा वो सेंटर से पास. लेट
हाइट भी h, रेडियस भी कैपिटल, ये r हो गया, ये भी r हो गया, ठीक है, ये मेरा सेंटर है, ठीक है, ओ सॉरी r लिख रहा हूँ मैं, पागल हो गया, सॉरी, ये r है इसका, ये r होगा, ठीक है, ये स्फीयर का रेडियस है, क्योंकि ये उसके सेंटर से पास करेगा सिलेंडर, और तो साइडों से तो कर नहीं सकता। ये पूरी हाइट हमने ले ली h, तो ऑब्वियसली ये कितनी होगी सिमेट्री के हिसाब से h/2, क्योंकि मैंने अभी बोला भैया कुछ भी डालोगे स्फीयर के अंदर, एक बॉल के अंदर कुछ भी डालोगे, इट हैज टू बी व्हाट, सिमेट्रिकल, है ना, बिना सिमेट्री के तो वो चीज बनेगी, कोई भी चीज जाएगी वो ऊपर नीचे से सेम होगी, तो ये हाइट h/2 होगी, ये r हो गया, और ये क्या हो गया r, छोटा r। तो ये कहता है अगर मैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, h/2 का स्क्वायर प्लस सांड r का स्क्वायर है छोटा r स्क्वायर, तो अभी सोचते हैं कि क्या करना है इसका। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर निकालनी है, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, भूल गया, पाई r स्क्वायर h, क्या होती है, पाई r स्क्वायर h। अब देखो मेरी मर्जी है, मेरे पास ये है, मैंने यहाँ r स्क्वायर की वैल्यू डालनी है h की टर्म्स में, है ना, r स्क्वायर है, h की डालूंगा तो फिर वो चेंज करना पड़ेगा, r स्क्वायर क्या आ रहा है, यहाँ से r स्क्वायर आ रहा है r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाय 4। तो मैंने कहा इट इज योर विश, जिस मर्जी की वैल्यू डालो, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको इजी लगे, बस कोई हार्ड एंड डायर रूल नहीं है, x का ही डालना है, y का ही डालना है, z का ही डालना है, जिस मर्जी का डालो। अब मैं यहाँ इसको h में लिख लिया, मेरे कौन सा पैसे लग रहे हैं, या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब मैं यहाँ x के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा, किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, h के रिस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ मेरा h है वेरिएबल, मैंने x लिया ही नहीं, वैसे π/4 पाई r स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि r भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, h की डिफरेंशिएशन में माइनस h3, तो ये कितना आ गया 3h²। अब दिस शुड बी 0 के इक्वल, so 0 is equal to pi r square minus 3h², pi r square किसके इक्वल आ गया 3h², h स्क्वायर किसके इक्वल आ गया पाई r स्क्वायर बाय 3, आ गया। इसको फिर से डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू h, सो d स्क्वायर v बाय dh² इज π/4। बेटा पाई r स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0 कांस्टेंट है, माइनस 3h² की कितनी होगी 6h, तो माइनस देखो 6 और 4 कैंसिल, माइनस 3 पाई h/2, ये आ गया d स्क्वायर v बाय dh नेगेटिव। अब h की तो वैल्यू डाल भी दोगे, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, देयरफॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, यहां से h क्या आ रहा है हमारे पास, यहां से h आ रहा है पाई √3 इंटू r, है ना। हमें लार्जेस्ट वॉल्यूम निकालनी है, लार्जेस्ट वॉल्यूम मतलब हमें h की वैल्यू चाहिए और हमें r की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। अब यहां पे अगर आप पुट करते हो h की वैल्यू h स्क्वायर की, तो पाई स्क्वायर r स्क्वायर, सॉरी पाई r स्क्वायर बाय 3, और नीचे 2 का स्क्वायर भी हो रहा था, तो 4 आ जाएगा यहाँ, है ना। मैंने तो h स्क्वायर की वैल्यू डाली, h स्क्वायर की वैल्यू है पाई r स्क्वायर बाय 3, तो यहाँ 4 भी था, प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू r, तो r स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो r स्क्वायर कितना आ गया यहाँ से 12r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, सही कर रहे हैं।
My mistake. I did a small सा blender. मैं कहूँ बड़ा अजीबोगरीब आंसर है, या 4 था, मैं वो 4 खा गया। तो बताना मत किसी को कि मैंने लाया कुछ थोड़ा सा। ठीक है जी, h यहाँ से आ जाएगा, सॉरी 2√π/√3 r। यहाँ आपने h स्क्वायर की वैल्यू पुट की 4πr², ये 4 और 4 कैंसिल, पाई भी क्यों आ रहा है हमारे पास? मैंने पाई से मल्टीप्लाई क्यों किया? मैंने यहाँ वो करना था, π/4 तो बाहर है, मैंने तो सिर्फ 4 से करना था। मैं कर ही गलत जा रहा हूँ, मैंने लिखना 4 था, मैंने लिख पाई दिया। तो ऐसा भी हो जाता कई बार, ठीक है, मान लेना सर गरीब है बेचारा, कोई बात नहीं, गलती होगी, ये बनेगा। तो अब यहाँ पे पुट करोगे 4r²/3 इंटू यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, प्लस r² इज इक्वल टू r², r² आ जाएगा 2r²/3, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या आ जाएगी? वॉल्यूम इज πr²h, पाई इंटू r, 2r²/h, h की वैल्यू क्या थी? 2r/√3। So volume is 4/3√3 पाई r³। ये वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर उसको चाहिए था, क्यों? उन्होंने कहा फाइंड वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर, और हमें गिवन क्या था? सिर्फ छोटा r गिवन था, रेडियस ऑफ स्फीयर। इसीलिए हमें जो वॉल्यूम निकालनी थी वो उसकी टर्म्स में निकाली। तो हमने यहाँ इसका हाइट और इसका रेडियस जो होता है, दोनों की वैल्यू निकाली। किसकी टर्म्स में? छोटे r की टर्म्स में। मैंने यहाँ गलती कर दी कैलकुलेशन करते हुए, माय मिस्टेक। तो दिस इज योर आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट बोल रहा था, ओवर एक्साइटेड हो गया, देखा फिर ही गलत हो गया क्वेश्चन। करिए नोट ध्यान से। जो मैंने बोला, देखो ऐसी छोटी छोटी गलतियां होनी है, गलती हुई, पूरा का पूरा बजा बच गया था। मैंने अपनी तरफ से बड़ा ध्यान से कर रहा था, मैंने पता नहीं क्या मैस अराउंड किया कि मैंने 4 की जगह पाई लिख दिया और सारा का सारा गड़बड़ कर दिया था। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शो दैट सिलेंडर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ओपन एट टॉप हैज मिनिमम सरफेस एरिया अगर प्रोवाइडेड हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस। तो कहते हैं भैया एक सिलेंडर है, ये ओपन है, यहां से कोई बात, वॉल्यूम इज गिवन,
वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब हमें सब कुछ ही गिवन है बेसिकली, है ना। अब वॉल्यूम तो ओपन हो क्लोज हो कोई दिक्कत नहीं है, तो एच की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, ठीक है। कहते हैं इसका मिनिमम सरफेस एरिया होगा जब हाइट और रेडियस क्या होंगे इक्वल, सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया याद आ रहा है, ये सबको याद करना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होता था, कर्व सरफेस एरिया होता था 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर क्यों किया, ये सिर्फ बॉटम वाला है, ओपन ऊपर से तो टॉप से तो क्या ओपन है, तो ऊपर वाला एरिया नहीं लिया, तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर नीचे बॉटम पे, ये आपको मिनिमम चाहिए। 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू डाल देते हैं, ये बनेगा 2 पाई, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ds बाय dr इज व्हाट 2v कांस्टेंट, 1 बाय r की क्या होगी माइनस 1 बाय r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर की क्या होगी 2 पाई r, पाई r क्यूब किसके इक्वल आ गया v के। इसको डबल डिफरेंशिएट, तो डी स्क्वायर एस बाई डी आर स्क्वायर, ये माइनस 2v प्लस हो जाएगा, और आर स्क्वायर ये 4v बाई आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना, प्लीज कर लेना ये, प्लस 2 पाई, वॉल्यूम है पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब बाई आर क्यूब, 6 पाई आ गया, विच इज व्हाट ग्रेटर देन 0, देयरफॉर पॉइंट क्या आ गया मिनिमा का। अब फ्रॉम 1 and 2 पाई आर स्क्वायर एच इज पाई आर क्यूब के इक्वल, एच किसके इक्वल आ जाएगा आर के। यही हमें प्रूव करना था कि जब सरफेस एरिया उस सिलेंडर का जो ओपन है टॉप से, उसका मिनिमम सरफेस एरिया कब होता है, जब हाइट और रेडियस क्या होते हैं आपस में इक्वल। ठीक है, चलो वन मोर क्वेश्चन आई एम डूइंग, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द लेक्चर। अभी ये लेक्चर आपको मिल जाएगा बड़ी जल्दी बेटा, ठीक है ना। लेट नाइट एक और लेक्चर डालूंगा, एंड विद दिस आई विल बी कंप्लीटिंग योर मैक्सिमम मिनिमा, एंड उसके बाद विल बी स्टार्टिंग विद इंटीग्रेशन नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। Show that semi-vertical angle of cone of minimum volume। मिनिमम मैक्सिमम पढ़ते ही तुम समझ जाओगे किसका क्वेश्चन है। एंड गिवन स्लांट हाइट, अब गिवन यहाँ पे क्या है स्लांट हाइट इज tan इनवर्स रूट 2 और cos इनवर्स 1/√। ऐसा जो भी क्वेश्चन आ जाए कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मिनिमम वॉल्यूम। पहली बात तो ये है, आधी दुनिया आईआईटी की तैयारियों में लग जाती है, उसको कोन का सेमी वर्टिकल एंगल ही नहीं पता होता। ये एंगल है सेमी, ठीक है, अल्फा ले लिया उसको। कहते हैं शो करना है कि ये एंगल ऑफ कोन ऑफ मिनिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट, मतलब हमें सिर्फ गिवन क्या, यहाँ पे स्लांट हाइट गिवन है। अब देखो ध्यान से, इस ट्राइंगल एबीसी में
ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज BC अपॉन AB will be what? Sin alpha, perpendicular by hypotenuse. So BC comes out to be L sin alpha, right? AB आपका L है. BC क्या है आपका रेडियस, तो रेडियस इज R is L sin alpha. क्योंकि हमें सिर्फ गिवन ही स्लांट हाइट है, तो हमें मतलब रेडियस और हाइट, क्योंकि हमें वॉल्यूम चाहिए. वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है कोण है 1/3 पाई r स्क्वायर h. अब ना हमें r पता है ना हमें h पता है, क्योंकि हमें सिर्फ गिवन ही क्या है, स्लांट हाइट गिवन है, तो हमें उसके टर्म्स में लिखना पड़ेगा. ऐसे ये आपके लिए बेस हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos alpha. तो भैया AC इज L cos alpha, मतलब माय हाइट इज L cos alpha. ठीक है. अब बाऊजी वॉल्यूम क्या बन जाएगा? 1/3 पाई, R की वैल्यू है L sin alpha का स्क्वायर इंटू L cos alpha. तो ये बन गया 1/3 पाई L क्यूब साइन स्क्वायर अल्फा cos alpha. अब बेटा किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? L के नहीं करोगे, L तो गिवन है, स्लांट हाइट तो गिवन है, ये तो कांस्टेंट हो गया. तो भैया किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? अल्फा के रिस्पेक्ट. Differentiate with respect to alpha. So dv by d alpha 1/3 pi L cube, ये तो सीधा ही कांस्टेंट बार हो गया. अब इस पे uv लगेगा, u into cos alpha which is cos alpha की डिफरेंशिएशन माइनस साइन अल्फा प्लस v साइन स्क्वायर अल्फा की डिफरेंशिएशन 2 साइन अल्फा cos alpha. आई होप इतनी डिफरेंशिएशन आती है. तो ये बन गया 1/3 पाई L क्यूब माइनस साइन क्यूब अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा cos स्क्वायर अल्फा. ठीक है. इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/3 पाई L क्यूब साइन अल्फा कॉमन निकाल दिया माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर. ये किसके इक्वल होगा? 0 पे. अब ये तो सारा का सारा कांस्टेंट है, वहां जाके क्या हो गया? 0 हो गया. तो या तो साइन अल्फा 0 है और ये पूरा का पूरा 0 है. साइन अल्फा 0 नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि अगर अल्फा 0 हो गया, साइन 0 कब होता है? 0 डिग्री के ऊपर होता है, तो भैया मतलब ये एंगल 0 हो गया, तो भैया ये कोण ही नहीं हुआ. ठीक है. तो यहां से क्या आया? यहां से आया 2 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा. सो 2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा. cos स्क्वायर यहाँ आ जाएगा. सो √2 किसकी वैल्यू आ गई? tan अल्फा की. सो अल्फा यहाँ से क्या आ रहा है? tan इनवर्स ऑफ आ रहा है. अब इसको, यहां बात नहीं खत्म हुई, अब इसको डबल डिफरेंशिएट भी तो करना है. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अल्फा. सो ये बन जाएगा आपका d स्क्वायर v बाई डी अल्फा स्क्वायर इज 1/3 पाई L क्यूब. तो ऐसे ही रहेगा. माइनस साइन क्यूब अल्फा विल बी -3 साइन स्क्वायर अल्फा cos अल्फा. इसके ऊपर फिर से uv लगेगा. 2 साइन अल्फा आपका कांस्टेंट हो गया, cos स्क्वायर अल्फा विल बी 2 cos अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा. तो मैं यहां लिख रहा हूं -4 साइन स्क्वायर अल्फा cos अल्फा. फिर 2 cos स्क्वायर अल्फा आपका बाहर हो जाएगा, साइन अल्फा की cos अल्फा, तो आपके पास बन जाएगा +2 cos क्यूब अल्फा. तो ये आपके पास आएगा 1/3 पाई L क्यूब 2 cos क्यूब अल्फा -7 साइन स्क्वायर अल्फा cos अल्फा. ऐसा कुछ है. अब समझिए बात ध्यान से. अगर tan अल्फा इज √2, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो भैया इस ये क्या बन जाएगा? 2 + 1
ये क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है जी। तो cos अल्फा यहाँ से क्या आ जाएगा, cos अल्फा आ गया आपके पास 1/√3। साइन अल्फा क्या आ जाएगा यहाँ से, √2/√3 ये आएगा। अब यहाँ पुट करेंगे क्योंकि हमें ये दिखाना पड़ेगा, ये मेजर पार्ट है, यू हैव टू डू इट। 2 cos क्यूब अल्फा, cos क्यूब इज 1/3√3 है ना, -7 इंटू साइन स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2/3, cos अल्फा 1/√3। So this will be 1/3 pi L cube 2/3√3 minus 14/3√3। अब देखो क्या बन गया, ये आपके पास आ गया 1/3 pi L cube माइनस कितना हो गया, -12/3√3 है ना। तो ये आ गया -4 pi L cube upon 3√3 which is what, नेगेटिव। Therefore point of minima, और वो कब आया, जब अल्फा क्या है, tan इनवर्स √3, या अल्फा यहां से लिख सकते हो cos इनवर्स 1/√3। साइन का भी पूछ सकते थे तो साइन इनवर्स √2/√3। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पेपर में नंबर होते हैं। अगर आप ये नहीं करके आए पेपर में, 6 नंबर का ये क्वेश्चन आया तो आपको 3 या 3.5 नंबर मिलेंगे, ये ना करने के नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। इसको करिए नोट। विद दिस आई विल एंड दिस लेक्चर फॉर द टाइम बीइंग। नेक्स्ट लेक्चर में जो थोड़े से और क्वेश्चंस करवाने वाले, आई विल डू दैट। विद दैट वी विल क्लोज दिस चैप्टर डाउन। एंजॉय। जय माता दी, जय गुरु जी।